डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लास। हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम निज़ाम शमसी के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये ग्राफिक के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। तो सेंटर में जो हमारा सूर्य है, जिसको सूरज कहते हैं, सन उर्दू में सूरज कहते हैं या शमस कहते हैं। निज़ाम शमसी यानी शमस कहते हैं सूरज को। तो निज़ाम मतलब इसका जो निज़ाम बनाया गया है, जो चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये घूमते हैं, सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, जिसी को कहते हैं हम सोलर सिस्टम। सोलर मतलब सन, सिस्टम मतलब निज़ाम। तो सोलर यानी शमस जिसको उर्दू में कहते हैं, तो निज़ाम शमसी हम कहते हैं सोलर सिस्टम को। तो यहाँ पर आप अच्छे से ये समझ सकते हैं कि कैसे सूरज के गिर्द सारे प्लैनेट, सारे सियारे गर्दिश कर रहे हैं। तो सेंटर में आप सन देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे नज़दीकी जो सियारा है वो है मरकरी। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको। दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे हमारी अर्थ, चौथे नंबर पे मार्स और पांचवें नंबर पे हमारा जुपिटर, ये बड़ा सा प्लैनेट जिसको बृहस्पति के नाम से भी हम जानते हैं। हिंदी नेम्स मैंने कल आपको समझाया था। तो फिर है बृहस्पति के बाद शनि। शनि भी मैं इस ग्राफ में आपको समझाऊंगा। ये देखिए शनि, सैटर्न, फिर सैटर्न के बाद यूरेनस। तो यूरेनस की पिक्चर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए, ये आ गया यूरेनस, फिर आ गया नेपच्यून, और सबसे अंत में आखिर में है प्लूटो। तो प्लूटो भी इसमें आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, सबसे दूर जो है प्लूटो है। तो ये सारे क्या है, सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये देखिए, इस वीडियो को आप गौर से देखें और खुद आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह सभी जो सियारे हैं, जो ग्रह हैं, कैसे सूरज का चक्कर लगाते हैं। देखिए, इसे हिंदी में हम सोलर सिस्टम को सौर मंडल भी कहते हैं। सौर मतलब सूरज, मंडल मतलब जो गोलाई में ये घूम रहे हैं, एलिप्टिकल शेप में सारे प्लैनेट्स घूमते हैं ऐसे। ये देखें, ये बड़ा करके थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे बड़ा जो है वो हमारा बृहस्पति है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। उससे थोड़ा छोटा जो है वो है शनि ग्रह। तो फिर मार्स है, वेनस है। वेनस और अर्थ जो है साइज में लगभग सेम है, देखो। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो अर्थ है वो अपने रोटेशन, जो अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे घूम रही है। देखो, यहाँ पे बाल की तरह घूम रही है एक जगह भी, और सूरज के गिर्द भी घूम रही है। ऐसे ही सारे बाकी प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं। हमारी अर्थ जो है वो 24 घंटे में अपने एक्सिस पे, अपने रोटेशन पे, अपनी धुरी पे एक चक्कर पूरा करती है, और सूरज के गिर्द ये जो घूमती है, इसको 365 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं, एक साल कहते हैं। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि सूरज से ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा दूर है, इसीलिए इतना समय लगता है सूरज का चक्कर लगाने में। बाकी जो प्लैनेट्स हैं जो ज़मीन के बाद हैं, इनको और भी ज़्यादा समय लगता है सूरज का चक्कर काटने में, सूरज के गिर्द घूमने में। तो यहाँ पर एक और बात आप समझ सकते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं इनकी अपनी रोशनी नहीं होती है। जो सूरज की रोशनी होती है वही इन पर पड़ती है, और ये चमकते हैं, ये चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये सूरज की रोशनी इन सब पर पड़ती है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी वजह से ही, सूरज की वजह से ही ये फिर चमकते हैं। इनकी लाइट
हमें दिखती है। ये आसमान में हमें तारों की तरह भी दिखते हैं ये सारे प्लैनेट्स। ये सूरज है, ये आग के गोले की तरह है, एक आग के बाल की तरह है सूरज। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप फिर एक बार इसे गौर से देखें, समझें। इस सूरज को मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। देखो, आग के गोले की तरह है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस बारे में हमने पढ़ा भी है। फिर मरकरी है, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ये देखो, हमारी अर्थ भी है इसमें। ये सब आपको मैं इसमें समझा रहा हूँ। यहाँ पर एक और बात आप समझ सकते हैं कि जो हिस्सा सूरज की तरफ ज़मीन का होता है, जिस पर लाइट पड़ती है, वही दिन कहलाता है, उसी को दिन कहते हैं। देखो, ये जब घूमती है तो इस साइड, एक साइड इसका अंधेरे में रहता है। देखो, वो जब घूमती है तो जो साइड सूरज के सामने आता है उसको हम दिन कहते हैं, और जो साइड दूसरी साइड होता है, जिस साइड रोशनी नहीं पड़ती है सूरज की, उसे हम रात कहते हैं। तो इस तरह से दिन और रात बनते हैं जब जो ज़मीन है वो अपने महवर पे अपने रोटेशन करती है, अपने एक्सिस पे, अपनी धुरी पे घूमती है। तो सूरज भी अपने जो सेंटर में है, ये भी अपने एक्सिस पे घूमता है। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखो कैसे ये चक्कर लगाता है। तो ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा, यानी करोड़ों लाखों किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं। तो ये कितने दूर हैं सूरज से सारे प्लैनेट्स, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ती हुई तरतीब में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा जो सियारा है, कौन सा प्लैनेट जो है सूरज से कितना दूर है। तो ये इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। तो ये और भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे नज़दीक जो है वो मरकरी है। मरकरी की पिक्चर में यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ बड़ा करके। ये देखें, मरकरी इस साइज़ की है, इस तरह आप इसका सरफेस देख सकते हैं। तो मरकरी के बाद हमारा वीनस है। ये वीनस की आप पिक्चर देख रहे हैं। और फिर हमारे तीसरे नंबर पे अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, ज़मीन है, जिस पर हम रहते हैं, जिसकी सतह पर हम रहते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद मार्स जिसे रेड प्लेनेट के नाम से भी हम जानते हैं, ये मार्स। और मार्स के बाद जुपिटर, जो सबसे बड़ा है, बृहस्पति। एक एक करके मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। जुपिटर इसको कहते हैं। जुपिटर के बाद सैटर्न, इसका सरफेस हम देख रहे हो। देखो, ये इसके साइड जो चारों तरफ से ये रिंग जैसी है, इसमें बहुत सारे जो एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े वगैरह हैं, वो भी इसके गिर्द घूमते हुए दिखाई देंगे आपको। और सैटर्न के बाद यूरेनस, ये आ गया यूरेनस। फिर यूरेनस के बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद बाकी जो